दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। मेनका का उद्देश्य मेरी तपस्या भंग करना था। आप धन्य हैं प्रभु, आप हर पल मेरा ध्यान रखते हैं प्रभु। ये राक्षस चाहते क्या है गुरुदेव? ये राक्षस आर्य संस्कृति के विरोधी है। राक्षसों के बल के सामने कोई नहीं टिक सकता। ये संपूर्ण क्षेत्र ताड़का और उनके पुत्रों के कारण असुरक्षित है। हमने तो सुना है कि उस राक्षसी में सहस्त्र हाथियों का बल है। मैंने भी यही सुना था, परंतु वह तो मेरे गदा भी नहीं उठा सकती पिताश्री। लगता है तुम दोनों थक गए हो। नहीं गुरुदेव, थकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और लक्ष्मण तुम? गुरुदेव, मेरी माता कहती है कि मुझे थकने का कोई अधिकार नहीं। यदि मैं थक जाऊंगा तो भ्राता राम की देखभाल कौन करेगा? अच्छा, ऐसा क्यों कहती है देवी सुमित्रा? माता सुमित्रा ने सदैव ही लक्ष्मण को ये शिक्षा दी है गुरुदेव। इसीलिए लक्ष्मण सदैव मेरे साथ होते हैं। मैं जानता हूं कुमार, इसी कारण मैंने महाराज दशरथ से केवल तुम्हें ही मांगा, क्योंकि मुझे ज्ञात था राम के साथ लक्ष्मण स्वतः आएंगे। चलो, अब कुछ क्षण पश्चात ही हम गंगा तट पर पहुंचने वाले हैं। गुरुदेव, महर्षि प्रज्योत ने कहा था कि इस मार्ग में बहुत राक्षस है, पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उचित समय पर वो अवश्य दिखाई देंगे। आओ। कुमार, जिनके नाम पर वो वानर उत्पात करता था, हम इनका यही अंत कर देंगे। चलो। हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई शक्ति हमें नहीं रोक सकती।
यही है वो राक्षस। लगता है तुम्हारे आने की सूचना इन्हें पहले से ही मिल चुकी है। किंतु वो तो भागते जा रहे हैं गुरुदेव, जबकि उन्हें हम पर आक्रमण करना चाहिए। कदाचित इनमें हमारा सामना करने का साहस नहीं है, इसीलिए वो भाग रहे हैं। पर क्यों? लक्ष्मण, अधर्म में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो धर्म का मार्ग रोक सके। अधर्म अपने आप में ही दुर्बल होता है, शक्तिहीन होता है। सत्य कह रहे हो वत्स। अब इन्हें इनका काल ही तुम्हारे पास खींच लाएगा। चलो। संकट मोचन जय हनुमान। उसका वध करना होगा वत्सराम। ताम 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 ताम। संकट मोचन जय हनुमान। क्या सूचना लाई उन बालकों के बारे में? मैं उनका अंत करने के लिए व्याकुल हो रही हूँ। माते, हमें उनके बारे में सारी सूचनाएं मिली। हमने उनका पीछा भी किया। क्यों भ्राता? हाँ, हमने उनका पीछा किया और वो हमसे डरकर गिर भी पड़े। हाँ माते, उन दोनों को बहुत चोटें भी आई। हमने तुम्हें बालक समझकर छोड़ दिया। उनमें कोई शक्ति वक्ति नहीं है माते। वो कायर हैं, घोर कायर। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बारे में सोचना व्यर्थ है। हाँ माते, वो तो शस्त्र उठाने के योग्य भी नहीं है। क्यों भ्राता? हाँ, उनके धनुष तो ऐसे थे जैसे पंछियों के शिकार करने वाले हों। वो वानर असत्य बोल रहा था कि वे बहुत शक्तिशाली हैं। वो उन दोनों की शक्ति की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा कर रहा था माते। किसने कहा था उनका पीछा करने के लिए? बोलो, किसने कहा था? किंतु माते, आपने तो कहा था कि उनका पीछा करें। चुप रहो। मैंने उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास दिलाने के लिए कहा था, न कि उन पर घात करने के लिए या उनके बल का अनुमान लेने के लिए। महर्षि विश्वामित्र ने कुछ अवश्य सोचा होगा, तभी उन्हें अपने साथ ले आए। वो इतना दुर्बल कदापि नहीं हो सकते कि तुमने उन्हें देखा और वो गिर गए। तुम मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। किंतु माते, चुप रहो। असत्य से मुझे घृणा है। तार का पुत्र असत्य बोले, ये मुझे कदापि पसंद नहीं, कदापि नहीं। आनंद आएगा, उस राम का अंत होगा और उसका भक्त उस वानर का भी। मैं स्वयं उन कुमारों का वध करूंगी। कितनी पावन है ये गंगा। मन और आत्मा दोनों को तृप्त करती है ये पवित्र नदी। गंगा के तट पर हमने अपार शांति का अनुभव किया है।
नैमिषारण्य में मेरे निवास का मुख्य कारण ये गंगा ही है। जिसके दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, गंगा तटे दर्शनाथ मुक्ति। गुरुदेव, हम भी धन्य हो गए गंगा का दर्शन करके। हाँ, पिताजी ने कहा था कि गंगा मैया हमारे पूर्वजों के पुण्य प्रताप से धरती पर आई थी। सही कहा था उन्होंने। रघुकुल में एक महान राजा हुए थे जिनका नाम था सगर। वो अपने सत्कार्यों के कारण संपूर्ण जगत में विख्यात थे। उनके पुण्य प्रताप से देवराज इंद्र को भी ईर्ष्या होती थी। एक बार की बात है, महाराज सगर ने एक अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ की सूचना पाकर देवराज इंद्र चिंतित हो गए। वो क्यों चिंतित थे गुरुदेव? जबकि यज्ञ तो महाराज सगर कर रहे थे। देवराज इंद्र को सदैव अपनी सत्ता और पद की चिंता सताए रहती है। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उनका पद प्राप्त कर ले और उन्हें अपना सिंहासन छोड़ना पड़े। तब उन्होंने क्या किया गुरुदेव? तब उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र अनुचर को अपने दरबार में बुलाया। संकट मोचन जय हनुमान। उसका वध करना होगा वत्सराम। दाम 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 दाम। संकट मोचन जय हनुमान। महाराज देवेंद्र की जय हो। मेरे लिए क्या आदेश है? अयोध्यापति सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया है। इस अश्वमेघ यज्ञ के पूर्ण होने का अर्थ है सगर देवताओं में प्रिय हो जाएंगे और उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ जाएंगी। परंतु मैं ये नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। हमें क्या करना है देवराज? हमें आदेश दें। हमने तुमको इसीलिए बुलाया है ताकि इस यज्ञ को रोकने का कोई उपाय बता सको। इसे रोकना अति आवश्यक है। महाराज, ये तो एक कठिन कार्य है और किसी भी यज्ञ में बाधा डालना तो घोर अपराध है और ये तो राक्षसों का कार्य है। हमने तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया है। इसका कार्य क्या है ये हम भली भांति जानते हैं। तुम्हें बस उस यज्ञ को रोकना है। आपके आदेश का पालन अवश्य होगा महाराज। यदि अश्वमेघ यज्ञ में अश्व ही ना रहे तो क्या होगा? यदि अश्व नहीं होगा तो अश्वमेघ यज्ञ नहीं हो सकता महाराज। और यही होगा। मैं अश्व को किसी जगह छुपा दूंगा कि धरती लोक में कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकेगा। ठीक है, हमें तुम्हारी अगली सूचना की प्रतीक्षा रहेगी। अश्वमेघ यज्ञ के अश्व की चोरी की सूचना पाकर महाराज सगर बहुत चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में उस अश्व को ढूंढने के लिए भेजा, किंतु उनके सैनिकों को निराश होना पड़ा। तो क्या वो अश्व नहीं मिला गुरुदेव? अश्व तो मिला वत्सराम, परंतु महाराज सगर के पुत्रों को अपने प्राण गंवाने पड़े। ऐसा क्या हुआ था गुरुदेव? क्या देवराज इंद्र ने? नहीं लक्ष्मण, देवराज इंद्र ने उनके पुत्रों के प्राण नहीं लिए थे। वो तो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए थे। गुरुदेव, महर्षि कपिल ने श्राप क्यों दिया? ऐसा क्या अपराध कर दिया था हमारे पूर्वजों ने? जब महाराज सगर के सैनिक
अश्व को ढूंढने में असफल हुए, तब महाराज सगर ने अपने पुत्रों को अश्व को ढूंढने के लिए भेजा। महाराज सगर के पुत्रों ने विशाल समुद्र को पार किया। समुद्र पार करने के पश्चात उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई दी। उन्होंने उस गुफा में प्रवेश किया। वहां पर उन्होंने देखा कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और पास में ही अश्वमेघ यज्ञ का अश्व बंधा हुआ था। महाराज सगर के पुत्रों ने समझा कि वो अश्व कपिल मुनि ने छिपाया है। उन्होंने बिना विचार किए कपिल मुनि का घोर अपमान किया। अपने अपमान से क्षुब्ध होकर कपिल मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और अपने तेजो बल से उन्होंने सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। संकट मोचन जय हनुमान। उसका वध करना होगा वत्सराम। दाम 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 दाम। संकट मोचन जय हनुमान। अपने पुत्रों की अकाल मृत्यु की सूचना पाकर महाराज सगर अत्यंत व्यथित हुए। पूरा राजमहल शोक में डूब गया। अपने पुत्रों की अकाल मृत्यु के कारण अब महाराज सगर के लिए सबसे बड़ी समस्या उनके पुत्रों के उद्धार की थी। महाराज सगर के दुख से कपिल मुनि भी दुखी हुए, किंतु वो कर भी क्या सकते थे। तब उन्होंने महाराज सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा को धरती पर अवतरित करने का परामर्श दिया। कपिल मुनि का परामर्श पाकर महाराज सगर ने वर्षों चतुरानन ब्रह्मा की तपस्या की और ये तपस्या कई पीढ़ियों तक चली। भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर चतुरानन ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को धरती पर अवतरित होने का निवेदन किया। गंगा ने चतुरानन ब्रह्मा का निवेदन स्वीकार कर धरती पर अवतरण लिया। किंतु अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गंगा के वेग को ये धरती सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने उनकी इस समस्या का समाधान किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में धारण किया और इस धरती पर उतारा। इस पतित पावनी मोक्षदायिनी सर्व पाप नाशनी गंगा को इस धरती पर लाकर रघुकुल ने अपने पूर्वजों का ही नहीं अपितु समस्त सांसारिक प्राणियों का उद्धार किया है। अपने पूर्वजों की इस परंपरा को अब तुम्हें आगे बढ़ाना है। गुरुदेव, अयोध्या से विदा करते हुए पिताजी ने हमें एक आदेश दिया था कि हम आपको गुरु और पिता दोनों मानकर आपकी आज्ञा का पालन करें। आपकी आज्ञा हमें शिरोधार्य है गुरुदेव। हमने सबसे सुगम मार्ग अपनाया है माते। घोर अधर्म किया है तुम दोनों ने, तुम दोनों ने, तुम दोनों ने, तुम दोनों ने, तुम दोनों ने। जिसे तुम सुगम मार्ग समझ रहे हो बहुत ही दुर्गम है ताड़का पुत्रों। इसके परिणाम से तुम अभी परिचित नहीं हो। बड़े दुस्साहसी हो विश्वामित्र। ये जानते हुए भी कि हम मुनियों और ऋषियों के घोर शत्रु हैं,
निर्भय हो गए? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। मेरे शिष्य कहाँ है ताड़का? चिंता मत करो महर्षि, वे जीवित हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं ताड़का कि तुम्हारे पुत्र और सैनिक इतना घृणित कार्य क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि तुम ऋषियों ने पहले इससे भी असंख्य घृणित कार्य किए। उसका वध करना होगा वत्सराम, वध करना होगा उसका। सदा सदा के लिए अंत करना होगा उसका। कौन है वो गुरुदेव? अचानक आप? अचानक नहीं वत्सराम, उसका अंत तो बहुत पहले करना चाहिए था। हमारे कितने आश्रमों को उसने शमशान बना दिया है। न जाने कितने हमारे ऋषि महर्षि उसका ग्रास बन चुके हैं। उसका अंत तो उसी क्षण करना चाहिए था जिस क्षण उसने रक्ष संस्कृति की दीक्षा ली थी और नैमिषारण्य की ओर प्रस्थान किया। राम, उसका नाम है ताड़का। वो इस वन प्रदेश की स्वामिनी है। इस समय तुम्हारा एकमात्र धर्म है राक्षस वध। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।